रात ठंडी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी जो दिल की धड़कनों को धीमा भी कर रही थी और तेज भी। रोहित को नहीं पता था कि उस छत पर होने वाली ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार बन जाएगी। एक ऐसी मुलाकात जिसमें खामोश नजरें, धीमी सांसें और अनजाने आकर्षण का जादू था, जहां हर झोंका जैसे किसी अनकहे राज को उसके कानों में फुसफुसा रहा था और हर नजर में एक ऐसा स्पर्श छुपा था जो बिना छुए भी दिल की गहराई तक उतर रहा था। वो नहीं जानता था कि आने वाले कुछ घंटे उसके दिल में ऐसे अंकित हो जाएंगे जैसे चांदनी में लिखा कोई नाम जो कभी मिटता नहीं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। रामनगर कस्बे के पुराने तंग गलियों वाले मोहल्ले में रहने वाला 25 साल का रोहित अपने पिता के देहांत के बाद से मां सुषमा देवी और छोटी बहन पायल के साथ साधारण लेकिन जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी जी रहा था। कस्बे के मेन बाजार में कपड़े की दुकान पर काम करना उसकी रोजमर्रा की आदत थी। सुबह दुकान खोलने, कपड़े तह करने, ग्राहकों से बात करने और कभी कभी मालिक के बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का काम वह करता था। लेकिन बरसात के दिनों में जब ग्राहक कम आते तो दुकान में सन्नाटा और उसकी जेब में कमी दोनों बढ़ जाती। ऐसे ही एक सोमवार की सुबह, जब बाहर आसमान काले बादलों से ढका था और गलियों में पानी बह रहा था, माँ तेज बुखार में बिस्तर पर पड़ी थीं, माथे पर गीली पट्टी रखी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रोहित, नीलम जी के घर का काम कुछ दिन तुम कर दो, वरना काम छूट जाएगा। रोहित ने हैरानी से कहा, माँ, मुझे घर का इतना बड़ा काम आता नहीं। माँ हल्का सा मुस्कुराई। काम सीख जाएगा, बस मेहनत कर। वो बहुत अच्छी हैं, डांटेंगी नहीं। नीलम जी इस मोहल्ले की सबसे बड़ी कोठी में अकेली रहती थीं। उम्र लगभग 40, हमेशा सलीके से तैयार, हल्के रंग की साड़ियां, गजरे से सजे लंबे काले बाल, चेहरे पर अपनापन भरी मुस्कान। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था और कोई बच्चा नहीं था। अगले दिन सुबह रोहित पुराना कुर्ता और चप्पल पहनकर उनके गेट पर पहुंचा। गेट पर घंटी बजाई तो दरवाजा खुला। सामने नीलम जी थीं, हल्की पीली साड़ी, गीले बालों से टपकती बूंदें, हाथ में चाय का कप। अरे, तुम रोहित हो ना? सुषमा का बेटा? जी, अंदर आओ, काम बताती हूँ। पहले दिन उसने झाड़ू पोंछा किया, बर्तन धोए, आंगन के पौधों में पानी दिया। नीलम जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रही थीं। बीच बीच में पूछ लेती, थक तो नहीं गए? और आंखों में देखकर मुस्कुराती। शाम को जाने लगा तो बाहर तेज बारिश हो रही थी। रुको, छाता लो, कहकर उन्होंने बड़ा नीला छाता दिया। रोहित ने कहा, आपका छाता है। उन्होंने हल्के से हंसकर कहा, बारिश में भीगना फिल्मों में अच्छा लगता है, सर्दी में नहीं, ले जाओ। उस दिन की उनकी यह परवाह रोहित को भीतर तक छू गई। अगले दिनों में काम करते करते उनकी बातचीत बढ़ने लगी। कभी वो कहती, ऊपर से वो गुलाबी चादर उतार दो। कभी, बाजार जाते हो तो ताज़ा पालक लेते आना। एक दिन जब रोहित सब्जी लेकर लौटा तो देखा कि नीलम जी बाल सुखा रही हैं। धूप में उनके गीले बालों से महक पूरे कमरे में फैल रही थी। रोहित ने कुछ पल देखा, फिर झिझक कर कहा, सब्जी रख दूं? उन्होंने बिना देखे मुस्कुराकर कहा, रसोई में रख दो। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। रोहित काम खत्म करने ही वाला था कि नीलम जी ने रसोई से आवाज दी, आओ, चाय पी लो। खिड़की के पास दोनों बैठे, अदरक वाली चाय की खुशबू, बाहर बूंदों की आवाज और अंदर हल्की सी खामोशी। उनकी साड़ी का पल्लू कंधे से फिसल गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रोहित ने नजरें झुका लीं। धीरे धीरे त्योहारों का मौसम आया। राखी, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी। हर बार नीलम जी ने घर सजाने, दिए लगाने, मिठाई बांटने में रोहित की मदद ली। एक दिन पंखा ठीक करते समय सीढ़ी हिल गई। रोहित गिरते गिरते बचा तो नीलम जी ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल आंखों में आंखें मिलीं, फिर बोली, सावधान रहा करो। मोहल्ले की कुछ औरतों ने नीलम जी को ताने दिए, जवान लड़का है, ध्यान रखना। पर उन्होंने हंसी में टाल दिया। हालांकि कुछ दिन रोहित से कम बातें करने लगीं। एक शाम बिजली गुल हो गई। रोहित मोमबत्ती लेकर आंगन में पहुंचा तो नीलम जी बोली, आओ, बैठो, अंधेरे में बातें करना अच्छा लगता है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिन, पति की मौत और अकेलेपन की बातें साझा कीं। रोहित सुनता रहा, महसूस करता रहा कि उनके शब्दों में उसके लिए भरोसा और अपनापन है।
फिर मोहल्ले में करवा चौथ आया। नीलम जी ने व्रत रखा, लेकिन शाम को जब चांद निकला तो उन्होंने चुपके से रोहित को मिठाई दी। ये तुम्हारे लिए, व्रत तुम्हारे नाम का नहीं था, पर दुआ तुम्हारे लिए भी थी। एक बार बरसात में मोहल्ले की नाली जाम हो गई, पानी घर में घुसने लगा। रोहित ने घुटनों तक पानी में उतरकर रास्ता साफ किया। नीलम जी ने खिड़की से आवाज दी, सावधान रहना। उसके बाद उन्होंने गरम गरम पराठे और अचार खिलाया। एक दिन जब रोहित बाजार से लौट रहा था तो देखा नीलम जी मंदिर से आ रही हैं, माथे पर हल्का सिंदूर, हाथ में प्रसाद। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम मिल गए तो अच्छा लगा। धीरे धीरे मौसम बदलता रहा। सर्दियों की सुबह में रोहित अंगीठी के पास बैठकर काम करता और नीलम जी ऊनी शॉल ओढ़े रसोई में चाय बनाती। एक रात मोहल्ले में शादी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गली में गूंज रही थी। रोहित देर रात काम खत्म करके लौटा तो देखा नीलम जी छत पर बैठकर चांद देख रही हैं। आओ, थोड़ी देर बैठो, उन्होंने कहा। ठंडी हवा में दोनों चुपचाप बैठे रहे, बस दूर से आती बारात की आवाज सुनते रहे। नीचे गली में रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थीं। ढोलक की थाप के बीच हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं, लेकिन छत पर जैसे एक अलग ही दुनिया थी। नीली चांदनी में नीलम जी का चेहरा और भी शांत और सुंदर लग रहा था। उनकी शॉल का एक किनारा हवा में हल्के हल्के उड़ रहा था। रोहित की नजरें एक पल उनके चेहरे पर ठहर गईं, फिर उसने जल्दी से नजरें फेर लीं, मगर मन में हल्की सी गुनगुनाहट थी। नीलम जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये शादियों का मौसम ना कई पुरानी बातें याद दिला देता है। फिर कुछ देर खामोश रहीं, जैसे सोच में खो गई हों। तुम्हें कभी किसी की याद आती है? उन्होंने अचानक पूछा। रोहित ने झिझकते हुए कहा, हाँ, कभी कभी। किसकी? उन्होंने शरारत भरी नजरों से देखा। रोहित के पास कोई जवाब नहीं था, बस मुस्कुरा दिया। हवा और ठंडी हो गई तो उन्होंने धीरे से अपनी शॉल का एक सिरा रोहित की ओर बढ़ा दिया। लो, ठंड लग जाएगी। वो पल अजीब सा था, न नजदीकी का कोई खुला इजहार, न दूरी का कोई आडंबर, बस एक दूसरे की मौजूदगी में एक अजीब सी गर्माहट थी। नीचे से शहनाई की मीठी धुन ऊपर तक आ रही थी। रोहित ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है, और शायद नीलम जी की उंगलियां जो शॉल उसे थमा रही थीं, कुछ पल उसकी हथेली पर ठहरी रहीं, जैसे अनकहा कुछ कहना चाह रही हों। उन्होंने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। नीलम जी ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी कोई अपना बहुत देर से मिलता है और फिर समझ नहीं आता कि उसे क्या नाम दिया जाए। रोहित बस उनकी आवाज सुनता रहा, जिसमें कहीं गहरी अकेलेपन की खनक थी और कहीं एक नरम सा अपनापन। हवा में हल्की सी रातरानी की खुशबू थी, जो हर झोंके के साथ उनके चारों ओर जैसे एक अदृश्य घेरे की तरह फैल रही थी। छत पर रखी लोहे की कुर्सी पर बैठी नीलम जी चांद की ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में चांदनी का हल्का सा उजाला पड़कर एक अजीब चमक पैदा कर रहा था। रोहित के कानों में नीचे से आती शहनाई की मीठी आवाज घुल रही थी, लेकिन उसका मन सिर्फ उनके पास की खामोशी सुन रहा था। नीलम जी ने जैसे खुद से कहा, कभी कभी कोई आपके पास बैठता है और आप कुछ नहीं कहते, फिर भी लगता है कि सब कह दिया। रोहित ने धीरे से कहा, तो क्या मैं ऐसा हूं? उन्होंने हल्के से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में जैसे कोई गहरी बात छिपी थी। हाँ, तुम ऐसे ही हो। रोहित ने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। हवा और ठंडी हो गई थी। उनके खुले बालों की कुछ लटें हवा में उड़कर गालों से टकरा रही थीं। उन्होंने उन्हें कान के पीछे करने की कोशिश की तो रोहित की नजरें कुछ पल वहीं ठहर गईं। नीलम जी ने महसूस किया, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस हल्की हंसी दी। देखो, इस मौसम का अपना ही जादू है। चांद, हवा और चुप्पी, सब मिलकर दिल को बेचैन कर देते हैं। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और कुछ बातें जिन्हें कहने का मन होता है लेकिन कहा नहीं जा सकता। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और अगर कह सकते तो? रोहित एक पल को चुप रहा, फिर बोला, तो शायद कह देता कि कुछ पल आपके साथ ऐसे हैं जो मुझे कभी किसी के साथ नहीं मिले। नीलम जी की नजरें थोड़ी देर तक उसकी आंखों में टिकी रहीं, फिर उन्होंने शॉल को अपने चारों ओर और कस लिया। ठंड बढ़ रही है, तुम भी ये पकड़ लो। उन्होंने शॉल का एक किनारा उसकी तरफ बढ़ा दिया। रोहित ने धीरे से लिया। उनकी उंगलियां और उसकी उंगलियां हल्के से छू गईं, और उस छोटे से स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो ठंडी हवा में भी महसूस हो रही थी।
नीचे से ढोल की थाप अब धीमी हो गई थी, जैसे शादी का शोर अब सिर्फ पृष्ठभूमि का संगीत बनकर रह गया हो। नीलम जी ने अचानक पूछा, तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं? रोहित ने हल्की हंसी के साथ कहा, अभी नहीं। और अगर हो जाए तो कैसी लड़की चाहोगे? रोहित ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जो मुझे समझे और मेरे साथ बैठे तो बिना शब्दों के भी सब कह दें। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं और कभी कभी वो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हवा का एक तेज झोंका आया। शॉल का किनारा फिर रोहित के कंधे को छू गया। उसने धीरे से उसे ठीक किया और वापस उनकी तरफ बढ़ाया। इस बार उनकी उंगलियां थोड़ी देर उसकी हथेली पर ठहरी रहीं। दोनों ने नजरें मिलाईं, फिर चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगे। बादलों के पीछे से चांद निकलकर फिर से रोशनी फैला रहा था। नीलम जी ने धीमे स्वर में कहा, कुछ रिश्तों को नाम नहीं देना चाहिए, वरना उनकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। रोहित ने कहा, लेकिन कुछ रिश्तों को भूलना भी मुश्किल होता है। उन्होंने उसकी तरफ देखा और उस नजर में एक अनकहा वादा था, जैसे कह रही हों कि ये पल, ये रात, ये एहसास दोनों की यादों में हमेशा रहेंगे। नीचे से अब सिर्फ ढोलक की हल्की थाप सुनाई दे रही थी। ऊपर छत पर बस हवा, चांद और दो दिल थे, जो बिना कहे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। समय जैसे थम गया था और दोनों जानते थे कि इस रात की खामोशी उनके बीच हमेशा जिंदा रहेगी। ठंडी हवा अब और गहरी हो गई थी, जैसे हर झोंका उनके दिल की धड़कन को छूकर निकल रहा हो। दूर कहीं रात के पंछी की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत, बस उनके बीच की धीमी सी सांसों की आवाज। नीलम जी ने अपनी उंगलियां शॉल के किनारे पर कस लीं, मानो उस गर्माहट को अपने पास कैद करना चाहती हों। रोहित हल्के से कुर्सी की पीठ पर पीछे झुक गया। उसकी नजरें अब आसमान पर नहीं थीं, बल्कि उनकी प्रोफाइल को देख रही थीं। गाल पर पड़ती चांदनी, होठों पर हल्की सी नमी और आंखों में जैसे कोई अनकही कहानी। नीलम जी ने अचानक बिना उसकी तरफ देखे पूछा, तुम ये सब महसूस करते हो ना? रोहित थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या? ये खामोशी, ये हवा, ये चांद और मैं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और शायद इतना गहराई से कि डर लगता है। डर? उन्होंने उसकी तरफ देखा। डर कि ये पल कहीं चला न जाए। रोहित ने जवाब दिया। उनके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आई। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें खोने का डर भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमें जीना सिखा जाते हैं। नीचे से अब शहनाई की धुन धीमे धीमे खत्म हो रही थी। बारात का शोर जैसे बहुत दूर चला गया था। छत पर सिर्फ दो लोग थे और उनके बीच की दूरी जो हर बीतते मिनट के साथ घटती जा रही थी। हवा का एक हल्का झोंका आया और उनकी शॉल का किनारा रोहित की बांह पर लिपट गया। उसने धीरे से उसे अलग किया, लेकिन इस बार उसने किनारा वापस देने के बजाय थोड़ी देर अपनी हथेली में थामे रखा। नीलम जी ने देखा, पर कुछ कहा नहीं। बस नजरों में एक अजीब सी नरमी आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है, कुछ खामोशियां शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, रोहित ने कहा, और कुछ नजरें हाथों से ज्यादा छू लेती हैं। ये सुनते ही उन्होंने शॉल का किनारा उससे लिया, लेकिन उनकी उंगलियां थोड़ी देर तक उसकी हथेली को हल्के से छूती रहीं, मानो वो एहसास दोनों ही छोड़ना नहीं चाहते थे। चांद अब बादलों से पूरी तरह निकल आया था। उसकी सफेद रोशनी में उनका चेहरा और साफ दिख रहा था। रोहित ने सोचा कि ये पल जैसे किसी पुराने गीत की तरह है, जो एक बार सुनने के बाद हमेशा दिल में रह जाता है। नीलम जी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चलो, अब देर हो रही है, लेकिन वादा करो, इस रात को भूलोगे नहीं। रोहित ने बिना झिझक कहा, नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी, क्योंकि ये खत्म होकर भी खत्म नहीं होगी। और फिर दोनों उठे, लेकिन उनके कदम जैसे भारी थे, मानो इस छत से उतरना मतलब इस जादुई दुनिया से बाहर निकलना हो। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए भी उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। वो चुप्पी जिसमें हर बात कह दी गई थी और जिसे वो दोनों जानते थे कि चाहे कितने साल गुजर जाएं, ये खामोशी उनके दिलों में जिंदा रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात का चांद, वो ठंडी हवा और वो हल्का सा स्पर्श। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। आंगन में रखे तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। रोहित नींद से उठा तो बाहर से चिड़ियों की चहचहाहट और बर्तनों की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा, नीलम जी आंगन में खड़ी पौधों में पानी दे रही थीं।
हल्की पीली सूती साड़ी में उनका चेहरा और भी निखरा लग रहा था। बाल खुले थे और हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उनके माथे पर धूप का एक टुकड़ा ऐसे ठहरा था जैसे किसी पेंटिंग में सुनहरी ब्रश की एक लकीर खींच दी गई हो। रोहित कुछ पल वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। मन में पिछली रात की सारी बातें ताज़ा हो गईं। उसने तय किया कि आज वो थोड़ा खुलकर बात करेगा। नीचे आकर उसने धीरे से कहा, सुप्रभात। उन्होंने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए देखा। सुप्रभात, नींद ठीक से आई? रोहित ने हंसते हुए कहा, नींद आई, लेकिन सपने भी थे। उन्होंने शरारती अंदाज में पूछा। अच्छा, किसके? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सपने में वही था जो कल रात था। नीलम जी ने नजरें झुकाईं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो पानी देने लगीं। रोहित पास आकर बोला, आपको ऐसे सुबह में देखना, लगता है जैसे इस घर में धूप भी मुस्कुरा रही है। उन्होंने हल्के से कहा, तुम्हारी बातें भी ना। लेकिन उनकी आंखों में वो नरमी थी जो शब्दों से ज्यादा कह रही थी। हवा में अब भी रातरानी की हल्की सी खुशबू थी, शायद क्योंकि पिछली रात का असर अब भी बाकी था। नीलम जी ने उसे चाय के लिए बैठने को कहा। चाय के कप से उठती भाप और उनके हाथों की गर्माहट जैसे एक ही एहसास में मिल गई। रोहित ने कप लेते हुए उनकी उंगलियों को हल्के से छू लिया। उन्होंने कप छोड़ते हुए एक पल के लिए उसकी ओर देखा। वो नजर उतनी ही गहरी थी जितनी पिछली रात। चाय की घूंटों के बीच दोनों ने छोटी छोटी बातें की, बचपन की, पसंदीदा खाने की, पुरानी फिल्मों की। लेकिन हर बात के बीच एक अनकहा रिश्ता खामोशी में पनप रहा था। चाय खत्म होने के बाद वो दोनों बरामदे में बैठ गए। धूप उनके पैरों तक आ चुकी थी। नीलम जी ने धीरे से कहा, रोहित, कभी कभी सोचती हूं अगर कोई इंसान आपके दिन की शुरुआत में हो तो दिन कितना अच्छा गुजर सकता है। रोहित ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या मैं आज आपका दिन अच्छा बना रहा हूं? उन्होंने बस मुस्कुराकर नजरें फेर लीं, लेकिन वो मुस्कान ही जवाब थी। थोड़ी देर बाद मोहल्ले में से किसी ने पुकारा तो वो उठीं। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, वैसे कल रात की खामोशी और आज की सुबह दोनों मेरी यादों में रहेंगे। और फिर वो चली गईं। रोहित बरामदे में बैठा रह गया। उसकी आंखों में सुबह की धूप थी और दिल में एक अनजाना सा सुकून, जिसे वो जानता था कि शायद अब लंबे समय तक साथ रहेगा। इस कहानी का सार यह है कि कुछ रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनका असली सौंदर्य उनकी अनकही बातों, खामोश पलों और महसूस किए गए एहसासों में छिपा होता है। जब दो लोग बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी बंधन के एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हैं, तो वो पल साधारण होकर भी अमूल्य बन जाते हैं। और ऐसे अनुभव जिंदगी में भले कुछ ही बार आएं, लेकिन वो हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं, हमें यह सिखाते हुए कि जुड़ाव शब्दों से नहीं बल्कि दिल से होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।